एक नया लव रीडिंग लेके आया हूँ। आपके पर्सन इस टाइम पे आपके बारे में क्या सोच रहे हैं मैं ये देखूंगा, एंड एट द सेम टाइम यूनिवर्स आपको क्या एडवाइस दे रहे हैं ये भी देखूंगा। एंड तक देखिएगा, वीडियो छोटू सा होने वाला है। मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं करता हूँ और यूट्यूब के अलावा और कहीं पे भी मैं अवेलेबल नहीं हूँ, तो प्लीज़ माँ काली टैरो अनिर्बाण यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजन नहीं होता है, तो आप चाहे लड़की हो लड़के हो किसी भी कम्युनिटी से हो आप रीडिंग देख सकते हो। सोल में ट्विन फ्लेम, एट द सेम टाइम सेम जेंडर के लिए भी ये रीडिंग देख सकते हो। मैं कोई जोडियक साइन बेस्ड या फिर जो पॉपुलर टॉपिक बेस्ड रीडिंग नहीं करता हूँ, एनर्जी बेस्ड रीडिंग करता हूँ। टाइमलेस है, कलेक्टिव। लेट्स सी आपके पर्सन के फीलिंग्स आपके प्रति क्या है। 6 ऑफ wands पॉजिटिव है। मैं डेफिनेटली देख सकता हूँ कि यहाँ पे पल्ला आपका भारी है, बिकॉज आपके पर्सन आपको देख रहे हैं एज अ ब्राइट पर्सन, एज एन अचीवर। वो देख रहे हैं कि ज़िंदगी में आप उनसे काफ़ी आगे बढ़ते हुए जा रहे हो। एट द सेम टाइम आप जिस तरीके से ज़िंदगी को देखते हो वो बहुत बढ़िया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक विनर हो उनके हिसाब से। 6 ऑफ wands के होने के नाते यहाँ पे ईगो फाइट डेफिनेटली है। जाहिर सी बात है कि जब आप सक्सेसफुल बनते हो, जब आप अपना लाइफ अपने तरीके से जीना चाहते हो या फिर आप अपने तरीके से लाइफ को लीड करना चाहते हो, एवरी टाइम सबको आपके वर्शंस समझ में नहीं आता है, सबको आप समझ में नहीं आते हो, एंड दैट इज एग्जैक्टली हैपनिंग। कई बार आपके पर्सन को लग रहा है कि आप सिर्फ अपने तरीके से लाइफ को देखना चाहते हो, आप आपके पर्सन को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो। कई बार ऐसा भी हो रहा है कि आप दोनों के बीच में ईगो फाइट्स हो रहा है, जेलेसी भी हो रहा है। इट जस्ट लाइक कि सक्सेस को लेके आपके पर्सन एक सक्सेसफुल पर्सन है और वो आपको मदद करना चाहते हैं, बट वो जिस वर्जन से लाइफ को देखते हैं हो सकता है कि उस वर्जन के साथ आपका वर्जन सेम नहीं है। आई थिंक आप सबको इक्वली ट्रीट करते हो एंड एट द सेम टाइम हाई सेल्फ एस्टीम लेके चलते हो, बट आपके पर्सन को काइंड ऑफ ये बात हजम नहीं होता है। उनको ऐसा लगता है कि आप थोड़ा सा एटीट्यूड शो करते हो, उनको ऐसा लगता है कि आप क्रेडिट सिर्फ खुद को देते हो, उनको ऐसा लगता है कि सबके साथ आप अलग व्यवहार करते हो बट उनके साथ अलग। तो काइंड ऑफ ऐसा मुझे लग रहा है कि इस टाइम पे आपके साथ आपका पर्सन का अगर थोड़ा बहुत मनमानी भी चल रहा है वो ईगो के वजह से हो रहा है। काइंड ऑफ आपके पर्सन आपको जज कर रहे हैं ऑन द बेसिक ऑफ योर सक्सेस, ऑन द बेसिक ऑफ मनी, ऑन द बेसिक ऑफ योर एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट, बट एट द सेम टाइम आप अपने उसूलों के साथ खड़े हो, आप अपना सर झुकाना नहीं चाहते हो, एंड एट द सेम टाइम आप कह रहे हो कि मैं मेरी ज़िंदगी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। एंड इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि एक सॉरी बोल के चीज़ खत्म हो सकता है, बट हो सकता है कि आप वो सॉरी नहीं बोल रहे हो। आप चाहते हो कि आपके पर्सन आपके वर्जन्स को समझे, आपके स्ट्रगल्स को समझे, वो आपको क्रेडिट दे एंड वो आपको रेस्पेक्ट दे। तो आई थिंक यही हो रहा है, एज इफ वो कुछ गलत नहीं सोच रहे, बट इट जस्ट कि वो हार नहीं मानना चाहते, वो आपको क्रेडिट नहीं देना चाहते, वो आपके वर्जन्स को समझना नहीं चाहते। लेट्स सी इस टाइम पे आपके पर्सन का इंटेंशन क्या है, मैं देखूंगा। द वर्ल्ड, वो आपके साथ मिलेंगे, वो आपके साथ बात करेंगे, जो भी प्रॉब्लम और मुसीबतें हैं वो खत्म करेंगे। द वर्ल्ड मीन्स कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रियूनियन का कार्ड है, ये सक्सेसफुल कंप्लीशंस का कार्ड है, ये ब्रेक थ्रू का कार्ड है। द वर्ल्ड ऑल्सो मीन्स एक्सपेंशन। तो हो सकता है कि आपके पर्सन और आपके बीच कुछ पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से बात नहीं हो पा रहा था, बट अब उनका इंटेंशन है कि वो आपसे बात करेंगे, वो सेक्सुअली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, इमोशनली आपके साथ कनेक्टेड रहेंगे। द वर्ल्ड ऑल्सो मीन्स कि काइंड ऑफ उनको ऐसा लग रहा है कि आपके बिना उनके जीवन अधूरा है। सो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि वो पहली बार कुछ ऐसे बात करेंगे, कुछ ऐसे चीज़ों को शेयर करेंगे जो आपके हिसाब से लगेगा कि ओ माय गॉड ये पर्सन सच में चेंज हो रहा है। सो वर्ल्ड कार्ड ऑल्सो मीन्स कि एक नई शुरुआत, उनका इंटेंशन है आपके साथ कुछ नई शुरुआत करने का, उनका इंटेंशन है आपके साथ एक परमानेंट रिलेशनशिप में जाने का। द वर्ल्ड ऑल्सो मीन्स कि काफ़ी हद तक मैच्योर हो रहे हैं वो, और ये कनेक्शंस भी मैच्योर हो रहे हैं। और यहाँ पे क्या है कि फॉल्स फाउंडेशंस, जिद और या फिर सेक्सुअल डिज़ायर, ये सब चीज़ धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। कौन सा चीज़ वहाँ पे खड़ा रहेगा, वो है दोनों के प्रिंसिपल। कौन सा चीज़ वहाँ पे टिकेगा, वो है दोनों के लाइफ देखने का तरीका। सो ऐसा है, आप आपके पर्सन को सिखाने वाले हो
बहुत नए नई चीज़ें, एंड आपके पर्सन आपको वो भरोसा देने वाले हैं. सो दोनों के बीच एक अनस्पोकन वर्ड शेयर होगा, दोनों के बीच एक नया दुनिया क्रिएट होगा. और इसीलिए द वर्ल्ड कार्ड, लाइक यूनिवर्स दोनों को टेस्ट लिए थे, आप दोनों बिछड़ गए थे, आप दोनों अलग अलग दुनिया में चले गए थे, एंड नाउ यू टू आर कमिंग बैक टुगेदर, नाउ यू टू आर गोइंग टू कम्युनिकेट, नाउ यू टू आर गोइंग टू अग्री ऑन सम पॉइंट. सो आप दोनों अग्री करने वाले. उनका इंटेंशन से झगड़ा करना नहीं है, उनका इंटेंशन से आपके साथ रहना, उनका इंटेंशन से एक नया फ्यूचर क्रिएट करना, उनका इंटेंशन है आपके साथ जिंदगी बिताना. ओके, लेट्स सी उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है. इस टाइम पे आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है. यस, किंग ऑफ पेंटिकल्स. वो आपको फाइनेंशियली मदद करेंगे, इमोशनली मदद करेंगे, वो आपको सपोर्टर बनेंगे. मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप एक एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकन एंड द सेम टाइम स्कॉर्पियो, लिब्रा, जेमिनी के साथ हो. स्कॉर्पियो, लिब्रा, जेमिनी के साथ हो, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, आपके पर्सन आपके साथ जिंदगी शेयर करेंगे. ऐसा है कि वो रिकंसाइल करेंगे, वो आपके पास आ रहे हैं कन्फेस करने के लिए, वो आपके पास आ रहे हैं आपके वैल्यू को बढ़ाने के लिए. तो ऐसा मुझे लग रहा है कि आपको ज़रूरत था उनका, आपको चाहिए था कि कोई एक ऐसे पर्सन आए जो आपको मदद करे, जो आपको सपोर्ट करे, जो आपके डार्क फेजेस में आपको आगे लेके जाए, जो आपको पुल अप करे. आई थिंक वो आपको पुल अप करने के लिए आ रहे, बिकॉज आप दलदल में फंस चुके थे. ऐसा आपको लग रहा था कि आप एक सैंडविच की तरह बन रहे हो. लाइक घर वालों का प्रेशर है, ज़िंदगी का प्रेशर है, लोगों का एक्सपेक्टेशंस है, ऊपर से आपके पर्सन भी आपको समझ नहीं रहे थे. सो मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं आपके रिश्ते, और उनका जो नेक्स्ट एक्शंस होगा वो मदद करेंगे आपको, वो बात करेंगे आपको, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे फ्यूचर का. ऐसा क्यों लग रहा है कि अगर आप आपके पार्टनर से कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हो तो वो आपको कमिटमेंट देंगे. ये एक बहुत ही अच्छे पर्सन हैं, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी हद तक ओल्ड स्कूल है. ये हो सकता है अपने फैमिली, अपने जॉब, बिजनेस जो भी हो उसको महत्व देते हैं, इसका कुछ ज़्यादा टाइम वेस्ट ये नहीं करते. इनको पता नहीं कि किस तरीके से ज़िंदगी को जिया जा सकता है, इनको सिर्फ पता है कि किस तरीके से कुछ अचीव किया जा सकता है, पैसा कमाना जा सकता है, बट एक दूसरे के साथ किस तरीके से खुश होकर ज़िंदगी बिता वो सकते उनको पता नहीं है. आई थिंक वो सीखने के लिए वो आ रहे हैं, आप उनको सिखाएंगे कि कैसे ज़िंदगी को बिता सकते हैं आप दोनों, एंड वो आपको सिखाएंगे कि कैसे चेरिश किया जा सकता है एवरी ज़िंदगी को. ऐसा लग रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी को प्यार नहीं करते हो, वो आपको सिखाएगा कि किस तरीके से ज़िंदगी को प्यार किया जा सकता है, और आप उनको सिखाओगे कि हाँ किस तरीके से इकट्ठे होके आप लाइफ, रिलेशनशिप एंड ज़िंदगी के एवरी छोटे छोटे चीज़ों को सेलिब्रेट कर सकते हो. सो सेलिब्रेट करने के लिए वो आ रहे हैं. आई काइंड ऑफ फील कि आप दोनों मिलेंगे, बात करेंगे. यहाँ पे सिर्फ बात नहीं होगा, यहाँ पे एक यादगार पल आप दोनों बिताएंगे. यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि डिवाइन यूनियन हो रहा है. यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आप लोनली नहीं फील करेंगे. ये आपको समझाएंगे कि आप अकेले नहीं हो और वो कभी आपको छोड़ के नहीं जाएंगे. काइंड ऑफ ये एक वादा वो करेंगे. सो वो वादा निभाएंगे, एंड वो वादा निभाने के लिए ही आ रहे हैं आपके सामने. लेट्स सी इस टाइम पे यूनिवर्स आपको क्या सलाह दे रहे हैं. यूनिवर्स आपको क्या सलाह दे रहे हैं इस टाइम पे. यूनिवर्स का सलाह क्या है आपके लिए. द फर्स्ट थिंग, पेज ऑफ कप्स. एक्सपेक्ट समथिंग न्यू. ओके, ये एक न्यू इमोशनल एक्सपीरियंस होने वाला है. किसी किसी के लिए ये नए पर्सन हो, किसी किसी के लिए हाल ही में इस पर्सन के साथ बात हुआ है, किसी किसी के लिए झगड़ा हुआ था, एंड देन आपके पर्सन चीज़ों को सॉल्व कर रहे हैं. पेज ऑफ कप्स जब आता है तब जिंदगी में आपको ये छोटे छोटे इमोशनल डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करना है. पेज ऑफ कप्स मीन्स एक प्योर लव, एक पवित्र प्यार जिनका कोई खराब इंटेंशन नहीं है, जो बचपन में हम फील करते हैं. लाइक लिटरली यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपके इनर चाइल्ड वुंडेड था, अब धीरे धीरे वो इनर चाइल्ड को आप हील कर रहे हो. पेज ऑफ कप्स मीन्स कि यू आर अबाउट टू एक्सपीरियंस अ न्यू लव, यू आर अबाउट टू एक्सपीरियंस समथिंग अमेजिंग.
एक प्योर पवित्र रिश्ता, एक ऐसा प्यार जो बचपन में आपको मिलता था अपने पेरेंट्स से, अपने दोस्तों से। बट ये जितना हम इस मॉडर्न सोसाइटी में उलझन में फंस गए, उतना ही उस प्यार से हम दूर हो गए। अब तो हम देखते हैं कि उनके फिजिकल एट्रीब्यूट्स तभी जाके हम लोग बात करते हैं, बट यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि एक दिल का रिश्ता बन रहा है और आपको अलाउ करना है नए लव को, आपको अलाउ करना है लोगों को, आपको अलाउ करना है यूनिवर्स को, आपके लाइफ में प्यार को ले आने के लिए। जो लोग आपको प्यार कर रहे हैं उनको अलाउ कीजिए, तो काइंड ऑफ विश्वास कीजिए इस पूरे प्रोसेस को। अनाहता कालीमा आपको कह रहे हैं कि दिल को साफ कीजिए। अब कोई गिले शिकवे नहीं है, अब आपके पर्सन जो कह रहे हैं उसको आपको विश्वास करना है, ज़रूर सब सही होगा, ज़रूर ठीक होगा। ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हो कि आप किसी के साथ नहीं मिल पाएंगे, आपका ज़िंदगी ऐसे ही रहेगा। नो, एक नए इमोशनल एक्सपीरियंस आप फील करने वाले हो बहुत जल्दी, और उसके लिए आपको ओपन रहना है, उसके लिए आपको विश्वास करना है यूनिवर्स को, उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है सिवाय ट्रस्ट के। लेट्स सी द सेकेंड थिंग इज नाइट ऑफ कप्स। इसका मतलब है नर्चर दैट इमोशंस। तो आई थिंक ऐसा है कि आप बिल्कुल इमोशनली सोच नहीं रहे थे, आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको इमोशनली कनेक्ट करना है। कई बार क्या होता है ना, हम लोग डर जाते हैं कि कहीं ये पर्सन दिल तोड़ के चले गए तो, कहीं ये पर्सन मुझे ब्लॉक किया तो। सो नाइट ऑफ कप्स मीन्स के नो, यहाँ पे इमोशनल मैच्योरिटी दिखाना है। आपका मन आपको कहेंगे कुछ भी करने के लिए, आपका मन आपको कहेंगे कि चलो शादी कर लेते हैं, आपका मन आपको कहेंगे कि चलो इसके साथ दोस्ती तोड़ लेते हैं, बिकॉज ये है इमोशंस। तो इमोशंस क्या होता है, नाइट क्यों है, वो कभी इम्पेशंस बन सकता है, वो कभी कुछ भी कह सकता है। बट पेज ऑफ कप्स जिस तरीके से आपको सिखाते हैं कि एक हमेशा आपको ओपन रहना चाहिए नए लव के लिए। जब कोई पर्सन पहली बार आपके साथ इंटरेक्ट करे, आपको ऐसा सोचना नहीं चाहिए कि वो पर्सन गलत है, वो पर्सन खराब है, वो आपसे कुछ मांगते हैं, वो आपसे कुछ छीनना चाहते हैं। नहीं, वो आपके साथ उसको नॉर्मली बात करना होता है। नाइट ऑफ कप्स सिखाते हैं कि जो इमोशंस हम लोगों को यही समझाता है, चलो शादी कर लेते हैं, चलो सबसे बेस्ट गिफ्ट दे देते हैं, चलो उनको एक रिंग गिफ्ट करते हैं, चलो उनको स्पेशल फील करवाते हैं, तब हम लोगों को यही चीज़ बोलना होता है कि इसके लिए बहुत सारे दिन बाकी है। पहले तो हम एक दूसरे को पहले दिल से एक दूसरे को जानने की कोशिश करें, पहले तो हम एक दूसरे के क्या पसंद नापसंद जानने की कोशिश करें, पहले तो एक दूसरे की इम्परफेक्शंस को एक्सेप्ट करने की कोशिश करें, उसके बाद गिफ्ट्स। सो इमोशनल फुल मत बनिए, इमोशनली कनेक्ट करिए। सो थोड़ा सा आपको मैच्योर बनना है। ऐसे नहीं कि आपका दिल जो कह रहा है आप वही करोगे, एक एक्सपेंसिव गिफ्ट दे देंगे, जो आपके पास नहीं है वो देने की कोशिश करेंगे, एक आइडियल लव कि नहीं मुझे एक सच्चा प्यार मिल गया, सच्चा साथी मिल गया, ऐसे कोई कंक्लूजन्स पे नहीं जाना है। जो चल रहा है, जो जैसे डेटिंग के टाइम पे आपको थोड़ा बहुत मज़ा आता है, आप फ्लर्ट करते हो, आपको अच्छा लगता है, उस फेज़ को आपको एंजॉय करना है। ऐसे स्केप्टिकल नहीं बनना है कि ओह ये क्यों ऐसा कहा, उन्होंने ज़रूर कुछ किया होगा, ज़रूर उनका कोई पास्ट रहा होगा, ज़रूर वो फ्लर्ट कर रहा होगा, ज़रूर झूठ बोल रहा होगा। ऐसे नहीं, आपको इस प्रेजेंट मोमेंट पे रहना है। एवरी डे टू डे जो भी बातें हो रहा है, जो भी सिचुएशंस पे आप हो, उसको एंजॉय करना है, उसके खिलाफ जाना नहीं है, उसको थोड़ा सा नेगेटिव तरीके से देखना नहीं है, उसको पॉजिटिव तरीके से देखना है, नर्चर करना है, सामने वाले पर्सन के साथ बात करना है। बात कर रहे हो आप, कुछ डिसीजंस नहीं लेना है। टेम्पररी इमोशंस के ऊपर बेस करके कोई परमानेंट डिसीजंस ना लीजिए। बट इमोशंस को अगर आप टोटली डिस्कर्ड कर दोगे, लाइफ से अलग कर दोगे, तो आप बोर फील करोगे, तो आप डिप्रेस्ड फील करोगे। तो ऐसा नहीं है, इमोशनल बनिए बट इमोशनल फुल मत बनिए। इमोशंस के चक्कर में कोई परमानेंट डिसीजंस मत लीजिए, सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में रहिए। लेट्स सी और क्या एडवाइस आपको मिल रहा है, और क्या एडवाइस आपको मिल रहा है। एंड द लास्ट एडवाइस इज 7 ऑफ शोर्ड्स, ट्रस्ट इश्यूज। काइंड ऑफ ऐसा है कि पास्ट के इंसिडेंट अब तक आप भूले नहीं हो। 7 ऑफ शोर्ड्स आपको सिखाते हैं कि एक स्ट्रैटेजी लीजिए, एक सही स्ट्रैटेजी अपनाना होगा, जिससे आपका भी कुछ नुकसान नहीं होगा, सामने वाले पर्सन को भी नुकसान नहीं होगा। सो इट्स जस्ट दैट कि पहले जब हम डेट करते हैं तब बहुत सारे लोगों के साथ हम मिलते हैं, बट क्या हम बताते हैं कि जिसके साथ हम मिलने के लिए जा रहे हैं कि नेक्स्ट किसके साथ हम डेट पे जाने वाले हैं? नो, राइट। हम सभी का एक अलग लेवल का स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। और स्ट्रैटेजी का मतलब कुछ ख़राब चीज़ नहीं है। स्ट्रैटेजी का मतलब है कि जिस तरीके से आप भी खुश रह सकते हो, सामने वाले पर्सन भी खुश रह सकता है।
सो आपको पूरा दिल का बात कहना नहीं है। अगर आप किसी को प्यार करते हो, आप अपने अंदर उसको छुपा के रखिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, आपको पहले स्टेप लेना चाहिए, नहीं, सामने वाले पर्सन को लेने दो, सामने वाले पर्सन क्या कहते हैं उसको पहले सुन लो, उसके बाद आप डिसाइड करो। 7 ऑफ शोर्ड्स मीन्स कि आपको टैक्टिकल बनना है, थोड़ा सा आपको अपना दिमाग को इस्तेमाल करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा है कि यू आर परफेक्ट हियर। सामने वाले पर्सन आपको कितना भी छोटा क्यों ना दिखाने की कोशिश करे, बट यहाँ पे आपका पल्ला भारी है, यहाँ पे आपको वो बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। तो इस चीज़ में आप थोड़ा सा टैक्टिकल बनिए, इस पर्सन को एफर्ट्स डालने दे, इस पर्सन को सब कुछ मैनेज करने दे, आपको किसी को कुछ बोलना नहीं है। आप देखिए, पहले अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं ये सच में छोड़ के चले जाएंगे, ये जो बोल रहे हैं ये सही बोल रहे हैं, नो, पहले इनको ये जो कह रहा है और ये जो कर रहा है, क्या ये दोनों सेम है, पहले ये देखिए। या फिर ये सिर्फ आपको तसल्ली देने के लिए कुछ कह रहा है, फिक्स करने के लिए कुछ कह रहा है और कर कुछ भी नहीं रहे। ज़रा इसके बात और इसके एक्शंस, ये दोनों चीज़ों के ऊपर आप थोड़ा सा ध्यान लगाइए। ओवरऑल चीज़ें बहुत बढ़िया है। मैसेज सिंपल है कि ओपन रहिए नए अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, नर्चर कीजिए, जिसके साथ भी आप बात कर रहे हो आराम से बात कीजिए, विश्वास करके बात कीजिए, बट डोंट ओवर शेयर, डोंट डू एनीथिंग स्टूपिड, डोंट डू एनीथिंग because you emotionally feel that, no, so don't do that. And 7 of Swords means don't reveal everything in front of your person, don't reveal कि आपका गोल क्या है, आप किस तरीके से चाहते हो। पहले डेट पे ही आप शादी का प्लान मत कीजिए, पहले फेज में, मतलब आपका जो मन का डिज़ायर है उसको पहले ही आप रिवील मत कीजिए, सामने वाले पर्सन को कहने दीजिए वो जो कहना चाहते हैं, उसके बाद ही रीच आउट कीजिए। पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन खुद रीच आउट करेंगे। अगर आपका दिल कह रहा था कि नहीं, आपको पहले उसको एक्सप्लेन करना है कि क्यों आपने कुछ बोला, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जैसे आप सोच रहे हो, आप सिर्फ डाउट कर रहे हो सकता है कि पास्ट में कुछ बुरा हुआ था, उसी का असर आपके अंदर है और इसीलिए आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। ट्रस्ट द होल प्रोसेस, जहाँ पे आप जा रहे हो वो सही रहेगा, कुछ गड़बड़ नहीं होगा। सो विश्वास कीजिए यूनिवर्स को। ट्रस्ट इश्यूज आपके अंदर है, उसको हटाइए। इस टाइम पे आप कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा, माँ काली मेरे रिश्ते को प्रोटेक्ट कीजिए, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, हैशटैग देखिए माँ काली टैरो एनीवन बोल के। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोज़ के साथ। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।